मैं अमिताभ पांडे, निदेशक मानव संग्रहालय भोपाल हूँ। पांडे जी, आपका हम सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लगातार नवाचारों पर काम कर रहा है और चूँकि हम इस भीषण गर्मी में देख रहे हैं कि इस बार तापमान कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है, चाहे भोपाल का हो या दिल्ली का हो या किसी और प्रदेश का। तो इसको देखते हुए आपने जो परिकल्पना की है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ऑक्सीजन पार्क की, उसके बारे में बताएँ कि ये कितना महत्वपूर्ण है और ये विचार आपके मन में कैसे आया? मानव संग्रहालय में करीब-करीब 200 नीम के वृक्ष लगाए गए हैं, जिनको कि हम सींच रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। एक 200 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है और काफ़ी पास हमें खुली ज़मीन है। उन खुले जगह में हम उन वृक्षों को लगाना चाहते थे जो कि हमारे पर्यावरण के लिए लाभकारी हो। तो नीम एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के उसकी दुगनी मात्रा में ऑक्सीजन पर्यावरण में भी वापस लौटाता है। तो ये जंगल भोपाल में रहने से ये होगा कि भोपाल अब धीरे-धीरे एक बड़े शहर की तरफ पॉल्यूशन से भी ग्रसित है। तो पॉल्यूशन की समस्याओं को हल करने के लिए जहाँ भी हरा-भरा क्षेत्र है उसमें इन प्रकार के वनों को लगाने से हमें उसका लाभ मिलेगा। और जितने भी वो पेड़ हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि नीम है, पीपल है, सप्तपर्णी है, तो इन सब को हम अपने संग्रहालय में अलग-अलग क्षेत्र में लगा कर के उनको कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के जो क्षेत्र के पर्यावरण को हम सहयोग कर पाएँ। मतलब आपका ये कहना है कि इस तरह के एक फलदार और छायादार वृक्ष हम लगाएँ जिसमें से नीम एक प्रमुख है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है हमें और उसके माध्यम से एक अलग ही वातावरण भी हमें मिलेगा और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित हो रही है और अभी तक कितने आप ये पेड़ लगा चुके हैं और कितनी आगे आने वाले समय में योजना है आपकी? हमारे पास एक सशस्त्र सीमा बल जो विभाग है भोपाल में, अपने केंद्रीय सेंट्रल पुलिस फोर्स का है। उन्होंने संग्रहालय को अप्रोच किया था कि वो वृक्षारोपण करना चाहते हैं। उस वृक्षारोपण में फिर हम उनसे चर्चा करके नीम वृक्षों का चयन किया गया और उन वृक्षों को हमें एक बड़े क्षेत्र में हमने कई 3-4 एकड़ में उनको लगाया है। उन पेड़ों को अब निरंतर हम देख-रेख कर रहे हैं, उनको सींचा के गर्मी के मौसम में सिंचाई करते हैं, बरसात के मौसम में उनको थाला बना करके पानी रोक करके उनको मजबूत होने की कोशिश, क्योंकि ये वृक्ष 3-4 साल तक अगर सहयोग हो गए, तो उसके बाद फिर ये स्वतः ही बढ़ते जाएँगे और बढ़ते पेड़ हमारे जो कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेंगे। और नीम वैसे भी एक औषधीय वृक्ष है, जिसका कि लाभ हर प्रकार का मिलेगा। तो कोशिश है कि एक नीम वन जब बन जाएगा तो उसका भोपाल वासियों के लिए उसको लाभ मिलेगा। और दूसरा, कोई भी एक इस तरह का छोटा हरा क्षेत्र जो होता है, उसका माइक्रो क्लाइमेट जो बाहर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री उसको नीचे कर देता है टेम्परेचर। तो भोपाल वैसे अभी हम 45 डिग्री 46 डिग्री देख रहे हैं, तो ये छोटे-छोटे जो वन बनेंगे वो हमारे टेम्परेचर को कम करने में मददगार होंगे। वाक़ई बहुत अच्छा प्रयास है जिसका लाभ वो यहाँ आने वाले लोगों को भी मिलेगा। तो वो किस प्रकार से इन वनों में जा सकते हैं, देख सकते हैं? ये संग्रहालय सभी के लिए अलाउड है, तो जो भी आएँगे तो इसको हमारा ये जो रास्ते में अभी पड़ता है, अगर आप जिस ऑफ़िस में आएँ तो दोनों तरफ ही हमारे नीम के वृक्ष लगे हुए हैं। अभी तो छोटे-छोटे पौधे हैं, पर सभी को एक्सेस रहेगा और जब ये बड़े हो जाएँगे तो हम चाहेंगे कि लोग उन पे और भी शोध करके उसका और भी हमें बताएँ कि एक वन जंगल कई की क्या-क्या सुविधाएँ और क्या-क्या लाभ हुँ। तो वाक़ई बहुत अच्छा प्रयास है जिसके माध्यम से लोगों को ये पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से अपनी नदियों को बचाना है, किस प्रकार से अपने जंगलों की रक्षा करना है और किस प्रकार से स्वयं के स्तर पर योगदान देना है। चूँकि आप भारतीय वन प्रबंध संस्थान में भी लंबे समय तक सेवारत रहे और आपने वनों को और पर्यावरणीय घटनाओं को बहुत करीब से देखा है, क्या कहना चाहते हैं? अब पर्यावरण जैसे आप देख रहे हैं धीरे-धीरे विकराल रूप ले रहा है, जो कि हमें पहले महसूस नहीं है। वो एक उस तरह कैंसर है जो कि पहले पता नहीं चलता है, बाद में आपके लिए एक आत्मघाती होता है। तो अभी भी सँभलने का समय है। शहर में ग्रीन फॉरेस्ट की जो प्लानिंग है, सिटी फॉरेस्ट की जो प्लानिंग है, उसमें हम बढ़ाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले बाग-बगीचे थे, उनको हम वापस लाएँ, क्योंकि वन विभाग और वन तो अपनी क्षेत्र को बढ़ाने और उसको मजबूत करने में लगा हुआ है, पर वन के बाहर की जो ज़मीन है, जहाँ पहले गाँव में बाग-बगीचे थे, आँगन में पेड़ थे, वो अब धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। तो हमें ऐसी योजनाओं और सामूहिक सहभागिता
सहभागिता चाहिए। योजनाओं के बजाय लोग अपने इस चीज़ को समझें और अपने-अपने पेड़ लगाएँ। पहले ये था कि घर के बुजुर्ग हमेशा एक कुछ पेड़ लगा के अपने परिजनों के लिए छोड़ जाते थे। अब वो वापस आए, शहर में भी इस तरह का म्युनिसिपल जगह है जहाँ कि लोग अब वहाँ जा कर के वृक्ष लगाएँ, जो कि 20-30 साल बाद इस शहर को लाभ देगा, बट एक यादगार बनेगा कि इस शहर के लोगों ने अपने पर्यावरण को फिर वापस से मजबूत करके उस स्थिति पे ले आए थे जिससे उनका जीवन सुगम हुआ। इतनी बातचीत करने के लिए और इस महत्वपूर्ण संदेश के लिए पांडे जी हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं और एक धन्यवाद। धन्यवाद। ये कहना चाहता हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, मनुष्य हमेशा ही कॉम्पिटिटिव रहा है, तो इस समस्या से भी जूझने के लिए मनुष्य आगे आएँ और उसको मजबूती से पर्यावरण को जो सुधार हैं उसको लागू करें। बच्चों में, अपने परिवार में पानी संरक्षण, बिजली से कम उपयोग, इन सबको धीरे-धीरे प्रयास में ला कर के हम अपने पर्यावरण को और भी बेटर कर सकते हैं। सभी को शुभकामनाएँ और सभी को निमंत्रण मानव संग्रहालय में आकर के हमारे कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेने के लिए, जो कि हम आपको उस पहलुओं से भी और भी रूबरू कर सकें जिससे आपकी जिज्ञासा बढ़ सके।